हेलो एनर्जी, स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर शो में। आशा करते हैं आपसे मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट बेबी, यानी कि आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है एंड कौन है वो स्पिरिट बेबी जो आपको मैसेज दे रहे हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने दो ग्रुप बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग को वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा आपके साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिस्सा इंट्यूटिवली आपको अपने लिए फील होता है उसको क्लेम कीजिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके स्पिरिट बेबी की तरफ से, यानी कि आपका फ्यूचर बेबी जो कि अभी स्पिरिट फॉर्म में है और सम सॉर्ट ऑफ लाइक एंजल फॉर्म में है, लाइक व्हाटएवर जो भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, या फिर जनरली भी जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सब बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका यह बेबी स्पिरिट है कौन, यानी कि कौन है ये, एंड देन हम देखेंगे कि वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो बेबी स्पिरिट है ये एक बेटे की स्पिरिट है। यस, सो ये आपके बेटे हैं जो फ्यूचर में लाइक आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। एंड मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके सेकंड चाइल्ड हैं। अगर ऑलरेडी आप माँ बन चुकी हैं या फिर इन फ्यूचर आप माँ बनेंगी, तो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है आपके सेकंड चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, जो कि लाइक सन है, यानी कि आपका बेटा है। और एक काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है जो आपके फ्यूचर बेबी हैं, जिनकी स्पिरिट यहाँ पे आपको मैसेज देने वाली है, जो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं मुझे। ये एक्चुअली काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है। इनको चीज़ों को लाइक प्लान करना, उनको फॉर्म करना, लाइक सम काइंड ऑफ फॉर्मेशन। यस, मुझे फॉर्मेशन वर्ड सुनाई दे रहा है। सो उनको फॉर्मेशन बहुत पसंद है। एंड इन फ्यूचर जब वो इस धरती पर आएंगे तो वो क्रिएट करेंगे चीज़ों को, नई नई चीज़ों को फॉर्म करेंगे, लाइक डिफरेंट, यस काइंड ऑफ लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में फॉर्म करेंगे, लाइक चेंज इन थिंग्स, लाइक एक चीज़ को दूसरी चीज़ में फॉर्म कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बता देना, काइंड ऑफ लाइक उस तरह की एनर्जी है इनकी। एंड ये काफ़ी गो गेटर है, लाइक ही वाज लाइक आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। एंड उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। यस, इमोशनल है, बहुत इमोशनल हैं ये, स्पेशली आपको लेके बहुत इमोशनल होंगे। बट ये करियर ड्रिवन स्पिरिट है, इनको अपने करियर से बहुत प्यार होगा एंड अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे। सो इन फ्यूचर आई गेस वो उस पर्पस से आ रहे हैं कि वो आकर आपकी फाइनेंशियल स्थिति को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, जो उनका शायद लाइफ पर्पस है। आप में से कुछ लोगों के लिए इनका लाइफ पर्पस है कि उनको लाइक टोटली शिफ्ट कर देना है, आपकी फैमिली रियलिटी पूरी तरीके से शिफ्ट कर देना है इनको। एंड इस स्पिरिट बेबी का जो कि आपके लाइक सन है, जो कि आपके बेटे हैं, इनका इनकी एल्डर सिस्टर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत ही अच्छा। आप दोनों के साथ भी उनका बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, आपके और आपके हस्बैंड और फ्यूचर हस्बैंड के साथ और फ्यूचर वाइफ के साथ। पर अपनी बहन के साथ इनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड होगा। इट इज़ लाइक इज सपोर्टिव किड, जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सबको समझते हैं। जब ये बहुत छोटे भी होंगे, लाइक 2 या 3 साल के, तब भी आप अगर इनको कुछ समझाएंगे तो ये बहुत ही गौर से सुनेंगे, समझेंगे। वही डीप सोल, अंडरस्टैंडिंग सोल, बहुत मैच्योर सोल। लाइक हो सकता है ये बहुत ही कम एज से ये बहुत ही मैच्योर हो जाए एंड आपको लगे कि ये काफ़ी एडवांस सोल है, लाइक फ्यूचरिस्टिक सोल है। हमेशा ही काइंड ऑफ अपनी उम्र से ज़्यादा लाइक समझदार होंगे ये, जो चीज़ मुझे फील हो रही है। एंड अपनी रूट से कनेक्टेड होंगे, वेल ग्राउंडेड सोल। इनको खेलना पसंद, बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी होगी। इनको खेलना भी पसंद होगा और इनको अकेलापन भी पसंद होगा, लाइक सॉलिट्यूड में भी इनको रहना बहुत पसंद होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको सोचना बहुत पसंद होगा, लाइक डीप थिंकर होंगे। समटाइम्स आपको लगेगा कि अकेले ही मस्त हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अकेले नहीं रह पाते, अगर उनके आसपास कोई ना रहे तो वो रोने लगते हैं या फिर ढूंढने लगते हैं किसी को। ये ऐसा बेबी नहीं है। ये जो आपका बेबी है लाइक
उनको अकेला पसंद होगा रहना, सॉलिट्यूड पसंद होगा। अगर वो 2-2.5 साल के भी होंगे तब भी वो अकेले रहना उनको अच्छा लगेगा, तब भी उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हर समय कोई उनके आसपास रहे। यस। एंड आपके फ्यूचर में भी लाइक बहुत पेशेंस होगा इनके अंदर। हाँ, समटाइम्स ये स्ट्रगल कर सकते हैं लाइक एक्शन लेने में और चीज़ों को समझने में, बट पेशेंस बहुत होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये अर्थ साइन एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर में भी जो अर्थ साइन हो सकते हैं। यस, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन एंड फायर साइन। यस, अर्थ एंड फायर प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इनकी। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, बट बहुत कम लोगों के लिए। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये आपको। सो ऑप्शन नंबर 1, जो आपके स्पिरिट बेबी हैं, यानी कि आपकी जो बेबी की स्पिरिट है, जो आपसे कहना चाहती है, सबसे पहला तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो वेट कर रहे हैं इस दुनिया में आने का। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए वो लाइक बहुत ही एक्साइटेड है आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। वो वेट कर रहे हैं, लाइक एक एक घड़ी, एक एक पल वो गिन रहे हैं कि कब वो आपसे आके मिलेंगे अर्थ पर, एंड कब वो यहाँ लाइक प्रेजेंट होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो वो वेट कर रहे हैं लाइक बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एंड समटाइम्स इम्पेशेंटली। सो यस। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप नहीं लाइक अभी प्रेग्नेंट होना चाहते हो और नहीं आपका भी कोई प्लान है फ्यूचर में, और आप और काइंड ऑफ लाइक आप सिंगल हो, ठीक है, जस्ट क्यूरियस हो के आप देख रहे हो तो आपके लिए बता दूं कि आपका फ्यूचर बेबी ऑलरेडी काइंड ऑफ लाइक रेडी है अपना न्यू बर्थ लेने के लिए, पुनर्जन्म के लिए। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपका जो फ्यूचर बेबी है ये आपकी ही किसी एंसेस्टर का पुनर्जन्म होगा। यस, आई फील स्ट्रांगली ये आपकी ही किसी एंसेस्टर का पुनर्जन्म होगा, आपकी ही उसमें। एंड ये एंसेस्टर सोल जो है ये काफ़ी हाई वाइब्रेंट सोल है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही लोअर जोन सोल है, नहीं, ये हाई वाइब्रेंट सोल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे अपने पास्ट लाइफ में, देन आफ्टर डेथ ये कुछ टाइम हेवन में रहे जब तक उनके पुण्य थे, और जब उनका हेवन का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो अभी वो दोबारा धरती पर रीबर्थ के लिए रेडी हैं। एंड सम काइंड ऑफ, अगर प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ तो अभी ये धरती के एटमॉस्फेयर में ही हैं आसपास कहीं, लाइक ये ऑलरेडी रेडी हैं, रेडी टू बर्थ। शायद आप लोग ही देर कर रहे हो यार ओके, लीव इट। सो यस, ये ऑलरेडी धरती के एटमॉस्फेयर में ही हैं, ये लाइक हेवन को छोड़ चुके हैं। ओके, एंड ये धरती के सराउंडिंग्स काइंड ऑफ लाइक धरती के अर्थ बेल्ट, यस अर्थ बेल्ट में है ये अभी इनकी स्पिरिट जो है अर्थ बेल्ट में, धरती के सराउंडिंग। ये धरती पर नहीं है, पर धरती के गुरुत्वाकर्षण का जो एक बेल्ट होता है, लाइक ये ग्रीन जोन, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं है तो प्लीज़ गूगल करना। धरती के अराउंड ना एक ग्रीन बेल्ट है, एक ग्रीन जोन है, उसमें ये है। एंड आपके ये जो बेबी होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1, यस ये एक रेनबो चाइल्ड है। एंड ये बिग पर्पस, बिग मिशन के साथ ये धरती पर पुनर्जन्म लेने के लिए रेडी हैं। इनकी जर्नी बहुत ही रिमेम्बरिंग होने वाली है फ्यूचर में। यस, एंड ये काफ़ी मिस्टीरियस होने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी मिस्टीरियस। इन्वेस्टिगेटर सोल, री इन्वेंटर्स, लाइक क्रिएटर्स, चेंजर्स, जो कि सम काइंड ऑफ लाइक बिग चेंज, बिग शिफ्ट जो लेके आते हैं ह्यूमन रेस के लिए, धरती के लिए, उस टाइप की सोल होगी ये। काइंड ऑफ लाइक निकोला टेस्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसका नाम आ रहा है मुझे, ओके अभी मैंने किसी का नाम सुना बट मैंने को क्लियर नहीं सुनाई दिया, शायद मोहम्मद या कुछ ऐसा कुछ, बट हाँ मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दिया। बट हाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद नहीं, किसी और का नाम था, हो सकता है कोई बहुत फेमस पर्सन हो इस नाम से, बट मोहम्मद एस करके शायद मेरे को सुनाई दिया, पर पूरा नहीं सुनाई दिया। सो यस, एंड समथिंग मोर। जब आप प्रेग्नेंट होंगे ग्रुप नंबर 1, लाइक जब ये बेबी लाइक आपके इनसाइड होगा, तब आपका सोलर फ्लेक्सस चक्रा लाइक बहुत हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। यस, अगर आप कॉन्फिडेंस से जूझते रहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस को लेके लाइक आपको इशूज़ होते हैं, कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम इशूज़ अगर आपको होते हैं, देन यस ये बेबी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी आप लाइक रियली कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद में, और सेल्फ स्टीम इशूज़ आपको उसके बाद नहीं रहेंगे कभी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी विक्टोरियस फील करोगे आप। हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं इस बेबी का कि यस आपको बेटा चाहिए, या फिर हो सकता है काइंड ऑफ लाइक
आप प्रेगनेंसी का बहुत आपने वेट किया हो, आपने बहुत ही जतन की हो तब जाके ये बेबी हो, सो काइंड ऑफ लाइक आपको बहुत अच्छा फील हो इनके आने से। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है लाइक वेटिंग दिखाई दे रही है मुझे कि आपने बहुत वेट किया है। इस सोल ने भी बहुत वेट किया है, आपने भी बहुत वेट किया है। ओके, सभी उनका मैसेज देख लेते हैं कि क्या है उनका मैसेज आपके लिए डायरेक्ट। सो आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट जो आपसे कहना चाहती है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि आप टेंशन मत लो मम्मी डैडी, डियर मम्मी डैडी। आप बहुत टेंशन ले रहे हो आजकल, लाइक आप रातों को सोते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें आपको जगाए रखती हैं, आप परेशान हो। एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे देख के। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके से रहो। आप चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो बहुत ज़्यादा। पता है आप क्यों डिफीटेड फील कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो अपनी जर्नी में। मैं हूँ आपके साथ। आई लव यू डियर मम्मी डैडी, आई रियली लव यू। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होप कभी भी मरती नहीं है। जब तक आप एफ़र्ट्स करने के लिए रेडी हैं तब तक होप कभी भी मरती नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे निराश मत होइए, एफ़र्ट्स कीजिए, आप होप रखिए। बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे, अगर आप प्रेगनेंसी, बहुत जल्दी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ जिसके आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं डियर मम्मी डैडी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुड न्यूज़, ये आपका लक है जो आपसे कुछ नहीं, कोई नहीं छीन सकता। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि कब, कहाँ, लाइक कब आने वाली है कोई गुड न्यूज़, तो डोंट वरी, बहुत जल्दी, लाइक शायद इसी महीने, जिस महीने आप इसे देख रहे हैं, या फिर बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है डियर मम्मी डैडी। अगर आप कंसीव करने का वेट कर रहे हैं तो यस, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। शायद नेक्स्ट मंथ ही आप कंसीव करने वाले हैं और जुलाई में मेरा बर्थ होने वाला है। सो जुलाई में मैं फाइनली आपकी गोद में आ जाऊँगा, फाइनली आपकी गोद में खेलने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, लाइक 2025। और लाइक ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप जब इसको देख रहे हो तब आपसे रेजोनेट होगी। आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट ये भी कहना चाहती है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से आप गुजर रहे हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी। बट डोंट वरी, ये जो फेज़ है स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है। सो आप बस फेथ रखिए यूनिवर्स पे। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, लाइक मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ आपसे, मैं काफ़ी करीब हूँ आपके, और मैं देख रहा हूँ आपको। और मुझे बहुत खुशी है ये देखते हुए कि आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव शिफ्ट लेने वाली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पता है मैंने बहुत प्रे किया है आपके लिए भगवान से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मम्मी डैडी परेशान रहें। मैं नहीं चाहता कि मेरे मम्मी डैडी को कोई भी तकलीफ़ हो। मुझे पता है आप शेयर नहीं करते सबसे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हो, दिन भर अपना काम करते हो, रात में आप बहुत सोचते हो, समटाइम्स आप सो भी नहीं पाते हो। मुझे लग रहा है रात को 2-2 बजे तक आप जागते रहते हो। मैं देखता हूँ रात को 2-2 बजे तक आप जागते रहते हो, एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे। डियर मम्मी डैडी, आपकी ज़िंदगी एक अच्छा टर्न लेने वाली है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आप इतना फ़िक्र मत किया करो, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी। आप बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखो। आई नो कि आप फ्यूचर को लेके बहुत वरीड हो, बहुत लंबा वेट हो गया है। आई नो, मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ें, बट प्लीज़ थोड़ा सा और इंतज़ार। ये जो मुश्किल की घड़ी है वो एंड ही होने वाली है। ये जो आपके दिमाग में जो टेंशन रहती है वो एंड ही होने वाली है, डोंट वरी। ज़्यादा वक्त नहीं है और आप बस गिव अप मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप गिव अप करो। मैं चाहता हूँ आप लड़ो। आप फाइटर हो डियर मम्मी डैडी, आप फाइटर हो। आप कैसे गिव अप कर सकते हो? मैं आपसे ही तो सीख रहा हूँ देख देख के कि लाइक हाउ टू फाइट। आप नहीं जानते, लाइक मैं इंस्पायर होता हूँ आपसे, आपकी जर्नी से, आपके एक्शन से, एंड मैं बहुत प्राउड करता हूँ इसलिए आप पर। आपने बहुत कुछ देखा है, सहा है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी उन सारी चीज़ों को महसूस किया है। भले ही मैं आपके आसपास नहीं हूँ, बट मैं देख रहा हूँ ऊपर से। जब मैं हेवन में था मैं तब भी आप लोगों को देख रहा था डियर मम्मी डैडी। मैं इसीलिए तो वेट कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में आने का, एंड डोंट वरी, जैसे ही मैं आऊँगा मैं सब कुछ बदल दूँगा, मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। आपकी ज़िंदगी लाइक
पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मुझे पता है आप पूछोगे कब आओगे, कब आऊँगा मैं जल्दी आऊँगा। हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, मेरे आने की भी एक टाइमिंग है। अगर नहीं होती, अगर मेरे वश में होता मैं बहुत जल्दी आ जाता, बट अभी शायद टाइमिंग नहीं है मेरे आने की। लेकिन आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं बस आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं आऊँगा, ठीक है? आप फेथ रखिए यूनिवर्स पे कि हाँ मैं आऊँगा एक्वेरियस सीजन में। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए मैं एक्वेरियस सीजन में आऊँगा। डियर मम्मी डैडी, फाइनली माय लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ लेट गो ऑल योर फियर्स। प्लीज़ अपनी सारी टेंशन, परेशानी, चिंता सब कुछ छोड़ दो। नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर दो प्लीज़। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, ट्रस्ट मी, लाइक मैं ऐसे नहीं कहूँगा ना आपसे। सो मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ हैव फेथ एंड स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग रहना मुझे यहाँ हिम्मत देता है। सो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहिए। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं देख सकता, माय डियर मम्मी डैडी। एंड यस, जब तक मैं नहीं आता तब तक आपको फ़ाइट करना है, ओके? और मेरे आने के बाद मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा। आप बस पीछे बैठ के मेरे लिए चीयर करना, क्लैप करना, ओके डियर मम्मी डैडी? सो मिलते हैं हम लोग अर्थ पर, तब तक के लिए सी यू एंड यस, आई लव यू। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब सबको पसंद आई होगी, अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा कर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारी फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके बेबी स्पिरिट, यानी कि आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे। क्या कुछ उनका मैसेज है, या फिर अपने बारे में, आपके बारे में क्या वो बताना चाहते हैं, साथ ही कौन है ये बेबी स्पिरिट, ओके? ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बनिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है ये बेबी स्पिरिट आपकी। सो यहाँ पे मुझे 2 डिफरेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट, ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बेबी बॉय है, एंड दूसरा आप में से कुछ लोगों के लिए ये बेबी गर्ल है, ओके? लाइक हुएवर, ये आपका फर्स्ट चाइल्ड है। कुछ लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये बेबी बॉय है, एंड कुछ लोगों के लिए बेबी गर्ल है। सो यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जीज हैं। साथ ही ये जो बेबी है ये काफ़ी साइकिक बेबी है, लाइक यस, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग साइकिक हों। सो ये बेबी भी मुझे काफ़ी साइकिक वाली वाइब दे रहा है। आप साइकिक हों, एम्पैथ्स हों, काइंड ऑफ लाइक थिंग्स, अकल्ट से रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व हों, एंड दैट्स वाई आपका बेबी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसकी सोल इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए यस, आपका और इस बेबी का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, यानी कि कुछ कार्मिक डेप्थ है आपकी इस फ्यूचर बेबी के साथ। एंड कुछ लोगों के लिए शायद नहीं है, लाइक कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, लाइक एंड कुछ लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? सो लाइक ऑफ कोर्स, लाइक जनरल रीडिंग है, सो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पे फ्यूचर बेबी है जिसका पास्ट लाइफ कर्मा आपके साथ बाकी है, एंड एक यहाँ पे बेबी गर्ल है, एंड एक बेबी है जिसका नहीं। ओके, सो यहाँ पे बेबी बॉय, बेबी गर्ल दोनों की ही एनर्जी है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसकी है यहाँ पर वो बेबी बॉय है, ओके? सो इसकी पर्सनालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स जैसा कि मैंने अभी कहा कि साइकिक है, चीज़ों को फील कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो फ्यूचर बेबी है एम्पैथ हो, यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एम्पैथ हो। आपका फ्यूचर बेबी आपकी ही फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई डिसीड मेंबर आप में से कुछ लोगों के लिए, बट हाँ ये कहीं ना कहीं एम्पैथ है, लोगों की चीज़ों को फील कर सकता है, लोगों को समझ सकता है, एंड काफ़ी वाइज सोल है, काफ़ी वाइज सोल, ओल्ड सोल है, यस। ये उसका थर्ड, यस, ये उसका थर्ड रीबर्थ है एज अ ह्यूमन फॉर्म ऑन अर्थ, हाँ यस, ये उसका तीसरा जन्म होगा धरती पर एज अ ह्यूमन। और ये जो बेबी स्पिरिट है ये काफ़ी क्यूट होगा, इसकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकता है आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की स्माइल बहुत प्यारी हो, एंड आप दोनों में से जिसकी भी सबसे ज़्यादा प्यारी स्माइल होगी, ये इसकी स्माइल पक्का उस पर गई हो, ठीक है? तो इसकी स्माइल बहुत प्यारी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी स्माइल देख के आप सब कुछ भूल जाओगे। काफ़ी मेस्मराइजिंग, हिप्नोटाइज करने वाली स्माइल होगी इस बेबी की।
स्पेशली बॉय चाइल्ड। एंड जो गर्ल चाइल्ड है वो मुझे काफ़ी, कह सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, बट सीक्रेटिव। लाइक ये अंदर क्या इनके चल रहा होगा ये किसी को ज़्यादा नहीं बताएंगे। ऐसा लगता है जैसे चुप चुप रहने वाली होगी, फील बहुत करेगी बट एक्सप्रेस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ये शायद उसके पास्ट कर्मा के कारण हो सकता है, जो उसको फेस करना पड़ेगा इस लाइफ में थोड़ा बहुत। बट अगर आप उसे हेल्प करेंगे तो वो जल्दी उससे बाहर निकल जाएगी। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए यही आपका पेंडिंग कर्मा है उसके साथ, कि आपको उसको इस फेज़ से बाहर निकालने में आपको उसको हेल्प करनी पड़े या समथिंग लाइक दिस, या फिर उसकी टेक केयर करनी पड़े, उसे कुछ चीज़ें सिखानी पड़े। यस, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। एंड ये जो आपकी फ्यूचर पीपी ग्रुप नंबर 2, इसको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली हॉर्स, डॉग, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद होंगे। इनको राइडिंग का बहुत शौक़ होगा, किसी भी तरीके की राइडिंग हो, लाइक चाहे तो वो हॉर्स राइडिंग हो, बोट राइडिंग हो, ठीक है, लाइक बाइक राइडिंग हो, किसी भी तरीके की राइडिंग हो, इनको राइडिंग का बहुत शौक़ होगा आपके फ्यूचर बेबी को। एंड इनको खेलना बहुत पसंद होगा। काफ़ी जॉली एनर्जी है, काफ़ी फ़नी एनर्जी है, सो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड जो गर्ल है उसे एनिमल्स के साथ टाइम बिताना ज़्यादा पसंद होगा। लाइक इफ़ इन फ्यूचर आपकी गर्ल बेबी होती है और आपने एक डॉग पाल के रखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका उस डॉग के साथ जाएगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि वो डॉगी के ऊपर सर रख के सो रही है, डॉगी के साथ खाना खा रही है, डॉगी के साथ खेल रही है, डॉगी के साथ हर जगह जा रही है, एंड वो डॉगी भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। सो उस तरीके का विज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गर्ल के लिए। एंड साथ ही ये जो गर्ल चाइल्ड है आपकी ग्रुप नंबर 2, स्ट्रॉन्गली टॉरस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो टॉरस हो सकती है, या फिर स्ट्रॉन्ग अर्थ प्लेसमेंट, या फिर वाटर साइन लाइक कैंसर, पाइसिस। स्कॉर्पियो नहीं है बट हाँ कैंसर है, पाइसिस। एंड जो बेबी बॉय है ये थोड़ा मेरे को काफ़ी फन लविंग दिखाई दे रहा है। इसको टेंशन में रहना पसंद नहीं है, और ना ही अपने आसपास टेंशन में रहते हुए लोग इसको पसंद है। ओके, ये मतलब हर जगह माहौल अच्छा कर देता है, डिस्कम्फर्ट को भी कंफर्ट बना देता है, वो एनर्जी इस बॉय की। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर बेबी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनका। उससे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि स्पेशली जो बेबी बॉय है उसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लाइक बैकबोन स्टील की बनी है, वो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेगा। एंड जो लड़की है वो हो सकता है सेल्फ लव को लेके थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो, सेल्फ डाउट, खुद को लेके नर्चरिंग थोड़ी सी कम हो, जो आपको सिखाना पड़े उसको। हो सकता है ये बेबी गर्ल के रिगार्डिंग आपका कुछ कर्मा हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है ऑफकोर्स, क्योंकि जेंडर रिलेटेड नहीं है, सो ऑफकोर्स एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपको बॉय हो और ये सारी चीज़ें आपको बॉय के साथ करनी पड़े, सो ऑफकोर्स लाइक उसमें हो सकता है फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। सो एंड डाइजेशन सिस्टम शायद थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोग डिफरेंट प्लेस पे शिफ्ट हो जाओ आफ्टर प्रेगनेंसी, सो उनका डाइजेशन इशू उनको हो थोड़ा बहुत, सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा इन फ्यूचर। हाँ चलिए मैसेज पे आते हैं। सो जो आपके फ्यूचर बेबी आपसे जो कहना चाहता है ग्रुप नंबर 2, ऑफकोर्स लाइक आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट जो आपसे कहना चाहती है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि फ़िलहाल आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। आप में से कुछ लोग हीलिंग के थ्रू गुजर रहे हैं अभी। यस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अभी। तो सेल्फ लव पे आप ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर पे आप ध्यान दीजिए थोड़ी सी। आप थोड़ा सा लोअर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, आप सेल्फ डाउट करते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए कि आप सेल्फ डाउट ना करें, आप कॉन्फिडेंस फील करें खुद में। तो आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे कहना चाहती है, आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे ये भी कहना चाहती है कि प्लीज़ अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिए। आजकल परेशानी के कारण एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण आप ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, सो प्लीज़ अपनी डाइट का ध्यान रखिए डियर मम्मी डैडी। एंड प्लीज़ जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, सम काइंड ऑफ लाइक फैमिली सिचुएशन, फैमिली ट्रॉमा, फैमिली वूंड्स, या फिर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड सिचुएशन, प्लीज़ उसे लेट गो कर दीजिए, प्लीज़ उसे लेट गो कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा है, आपको उसको लेट गो करना ही होगा। प्लीज़ हील कीजिए। आप में से कुछ लोग जो है फैमिली ट्रॉमा से हील हो रहे हैं। यस, आप में से कुछ लोग फैमिली ट्रॉमा से हील हो रहे हैं, या फिर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील हो रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ। स्पेशली अगर आपने लाइक बहुत ही कठिन बचपन देखा है तो लाइक मनी रिलेटेड इशूज़ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपस में बनती नहीं थी फैमिली मेम्बर्स की, अनसपोर्टिव थे, तो उन चीज़ों से आप हील हो रहे हैं आप में से कुछ लोग।
एंड आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट जो आपसे कह रही है वो ये कह रही है कि आप जितना जल्दी इससे हील होंगे उतनी जल्दी आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। सो आपके लिए एक हैप्पी फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर, एक स्टेबल फैमिली लाइफ आपका फ्यूचर में वेट कर रही है। सो प्लीज़ इससे जल्दी से जल्दी हील हो जाइए, जल्दी से जल्दी चीज़ों को लेट गो कीजिए, क्योंकि आप शायद उसको होल्ड करके रख रहे हैं। आपको लेट गो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप सिनेरियोज़ को बार बार रीप्ले करते रहते हैं अपने माइंड में, जो कि आपकी फ्यूचर बेबी नहीं चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में लॉन्ग रन पे रहें, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जी में है। तो प्लीज़ लेट गो कीजिए इस एनर्जी को, आगे बढ़िए। अपने हार्ट में जो भी है, लाइक आप में से बहुत सारे लोग शायद अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें रखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं की है, क्योंकि आपको अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे कि आप दिल खोल के बात कर सको, जिससे कि आप शेयर कर सको, लाइक ट्रस्ट कर सको 100%। आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट ये कह रही है कि इन नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी, आप में से कुछ लोगों के साथ ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर सम सॉर्ट ऑफ, जब आप रिलीज़ कर देंगे बर्डन और जब आप रेडी होंगे चीज़ों को लेट गो करने के लिए और न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तब आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा जो इन फ्यूचर आपकी फ्यूचर हस्बैंड और फ्यूचर वाइफ हैं, जिनसे आप दिल खोल के चीज़ें शेयर कर सकते हो। एंड येस, आप मुझसे भी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट ये भी कह रही है कि वो हमेशा ही आपके लिए अवेलेबल हैं, हमेशा ही आपकी सुनेंगे, हमेशा ही आपके कहे अनुसार चलेंगे। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फैमिली का सुख बचपन में नहीं मिला है और आप इन फ्यूचर अच्छे माता पिता बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर आपका वो सपना पूरा होगा कि नहीं होगा जो आप क्रिएट करना चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली का, आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट करिए कि यस, वो सपना पूरा होगा। डियर मम्मी डैडी, आपका वो सपना पूरा होगा। यस, हम सब मिलके एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे। एंड आई नो कि आप बहुत अच्छे पापा एंड बहुत अच्छी मम्मी बनेंगे, और मैं अभी से 100% श्योर हूँ। एंड मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आऊँ एंड जल्दी से जल्दी आप मेरे मम्मी, फ्यूचर पापा से मिलें। मैं वेट कर रहा हूँ। एंड सच कहूँ, मैं हेवनली आप दोनों को असिस्ट कर रहा हूँ, मैं आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। प्लीज़ मेरा साइन समझो, प्लीज़ लाइक मेरे हिंट्स को फॉलो करो। मैं आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो पर्सन, आप में से कुछ लोग जो करंटली जिससे आप डील कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिसको आप रिसेंटली मिले हैं और जिससे आप डील कर रहे हैं अभी, आई डोंट थिंक सो कि कोई ओल्ड पर्सन है। यस, ये न्यू पर्सन है जिससे आप करंटली डील कर रहे हैं। यस, यही आपके मम्मी डैडी हैं। यस, यही मेरे फ्यूचर मम्मी डैडी हैं। सो यही आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं। आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट इस चीज़ को कंफर्म कर रही है। प्लीज़ एक्शन लीजिए, यही हैं वो जो कि मेरे फ्यूचर मम्मी डैडी बनने वाले हैं। यही आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे कहना चाहती है कि ये आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ एक्शन लीजिए, प्लीज़ अपने फियर्स को, अपने नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को, अपने ट्रॉमा को, लो सेल्फ स्टीम को प्लीज़ इसमें बीच में मत आने दीजिए। जल्दी से जल्दी उससे हील होइए। और मेरे जो फ्यूचर मम्मी डैडी जो आपके सामने हैं अभी, या फिर नियर फ्यूचर बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, लाइक विथिन 1 और 2 मंथ, प्लीज़ उनको अप्रोच कीजिए, प्लीज़, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकते हैं और इस दुनिया में आने का आप दोनों के चक्कर में। ओके एंड जो आपकी फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे कहना चाहती है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि जो चीज़ हो चुकी या फिर जो चीज़ नहीं है उसको बार बार सोचने से क्या फ़ायदा। प्लीज़ लेट गो, छोड़ दीजिए उसे, आगे बढ़िए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ना कि स्टक रहने का, ना कि चीज़ों को होल्ड करके रखने का। परिवर्तन दुनिया का नियम है। सो परिवर्तन में आगे बढ़िए, डरिए मत। क्या पता कुछ बहुत अच्छा होल्ड करके रखा है भविष्य ने आपके लिए। और यस, होल्ड करके रखा है भविष्य ने आपके लिए। आप क्यों अपने आप को उसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं डियर मम्मी डैडी। आई नो कि अभी आपको डाउट्स हो रहे हैं, सेल्फ स्टीम इशूज़ हैं आपको, सेल्फ डाउट इशूज़ हैं आपको। प्लीज़ मत कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा क्लेम कीजिए। आप बहुत पावरफुल हैं, आप ये कैसे भूल सकते हैं। लाइक आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है आप उसको कैसे भूल सकते हैं। प्लीज़ उसे क्लेम कीजिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये मेरी मम्मी डैडी हैं अभी जो अभी आप हैं। लाइक मैंने तो आपको ऐसे नहीं देखा, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा था आप में बहुत हिम्मत है। मैंने तो सोचा था आप लाइक अनडिफीटेड वॉरियर हैं जिसको कोई हरा नहीं सकता। एंड मैं आपको वैसे ही देखना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरे हीरो हैं। मैं आपको एडमायर करता हूँ, आप मेरे सुपर हीरो हैं डियर मम्मी डैडी। सो प्लीज़ ऐसे मत रहिए,
खुद को देखिए, खुद की स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को फील कीजिए एंड आगे बढ़िए। फ्यूचर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगले 2 महीने आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, बट आफ्टर दिस 2 मंथ अगर आप अभी लीड लेते हैं डियर मम्मी डैडी, आपकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो प्लीज़ होल्ड बैक मत कीजिए अपने आप को, एक्शन लीजिए। जीत आपकी ही होगी। आगे फ्यूचर में आपके लिए जीत निश्चित ही है। अगर आप डाउट कर रहे हैं इस करंट पर्सन को लेके कि आपके फ्यूचर पार्टनर हैं कि नहीं, देन यस, मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना कि हाँ, यही मेरे फ्यूचर मम्मी डैडी हैं। प्लीज़ लीड लीजिए। और अगर आप नहीं मिले हैं अब तक तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। आप बहुत जल्दी नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर आप उनसे मिलने वाले हैं। आपने मैनिफेस्ट किया है उनको। आप कैसे ये भूल सकते हैं? आप ही की तो विश कम ट्रू हैं। प्लीज़ ट्रस्ट रखिए अपने आप पे। ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी ज़िंदगी की। प्लीज़ इसे मत जाने दीजिए। प्लीज़ इसे ऐसे ही मत जाने दीजिए। अपने आप को होल्ड मत कीजिए प्लीज़ डियर मम्मी डैडी। मैं आप दोनों की शादी का वेट कर रहा हूँ। मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं एंड शादी बहुत ही नज़दीक है आपके, नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगले 4 से 6 महीने में आपकी शादी हो सकती है। ग्रुप नंबर 2, यस, या फिर आप अपने फ्यूचर पर्सन से मिल सकते हो और एंगेजमेंट हो सकती है, हाई चांसेस। सो आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपसे यही कहना चाहती है कि बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है पास्ट हर्ट के कारण या फिर पास्ट समहाउ कुछ एक्सपीरियंस मेमोरीज के कारण आपको डाउट हो रहा है, बट मत कीजिए प्लीज़। आपके फ्यूचर बेबी की स्पिरिट आपको और आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ को अलाइन करने में, मिलाने में लगी हुई है। ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत ही क्लियरली। सो प्लीज़ लिसन योर फ्यूचर बेबी स्पिरिट और एक्शन लीजिए। ऑफकोर्स आपको टाइम चाहिए हीलिंग के लिए, आप टाइम लीजिए, बट पॉजिटिव रहिए, सेल्फ डाउट मत कीजिए। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए साइक्लिंग दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।